बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस मालूमात को शेयर करूंगा कि बिल्ली को किस तरह और किस वजह से पैदा किया गया और ईद उल अज़हा के दिन बिल्लियां कहाँ गायब हो जाती हैं। ईद उल अज़हा के दिन बिल्ली गायब होने की कुरान और सुन्नत से कोई वाज़िह दलील मिलती है या नहीं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अल्लाह पाक की हर तख्लीक करदा मखलूक में कोई ना कोई पोशीदा राज जरूर होता है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह ताला की हिकमत कुछ यूं है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अज़ाब आया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। इसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे और एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और एक कश्ती तैयार की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम अनाज और गल्ला खराब करना शुरू कर दिया। इसके साथ कश्ती को काटना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। इस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में मौजूद शेर के पेट पर हाथ फेरे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को जोरदार छींक आई और इसके नाक के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया। नाज़रीन, ये था बिल्लियों की पैदाश का हैरत अंगेज राज। अब आपके साथ हम इस मालूमात को भी शेयर करते हैं कि ईद उल अज़हा के मौका पर बिल्लियां कहाँ गायब हो जाती हैं। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम है और ईद उल अज़हा के दिनों में बिल्लियां कहाँ रूपोश हो जाती हैं, इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां इस रोज कहाँ जाती हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा के सुबह बिल्लियों के गायब होने की वाज़िह वजूहात बयान नहीं की गई। खास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियां आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहनों में ये ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियां अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं। इसको कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियां इस दिन इस जगह पर जाती हैं जहाँ कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल गिराया जाता है। इसकी एक और वजह भी बताई गई है कि और वो ये है कि बिल्लियां खून देख कर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के रोज हर जगह जानवरों का खून नजर आता है जो इन बिल्लियों को खौफ ज़दा कर देता है और बिल्लियों को वहां जाने पर मजबूर कर देता है। जबकि एक हैरान कुन बात यह है कि जिसके बारे में हमने तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है कि ईद उल अज़हा के रोज फरिश्ते हाजिरी देते हैं और इन फरिश्तों को देख कर बिल्लियां डर कर वहाँ से गायब हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस बात से आगाह करता चलूँ कि इन तमाम बातों का कुरान और हदीस में कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि ये तमाम बातें इंसानी अकल से बनाई गई हैं। बाकी असल बात का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत को है कि बिल्लियां ईद उल अज़हा के दिन कहाँ गायब हो जाती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती आरा का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।